साहब ये पेपर वाला। शट अप चंदू, मुझे पता है ये पेपर वाला विज्ञापन पढ़कर मुझसे मेरा हाथ मांगा है। बेवकूफ समझते मुझे? जी मुझे डर लगता है। अरे शर्माती क्यों? आओ ना। मुझे डर लगता है। चंदू साहब अब तक क्या कर रहे हो? पिक्चर शुरू होने वाली है ना, तो सोच रहा देख लो उसके बाद जाओ। तो बस बंद करो, चले जाओ। ठीक है, हम अभी चले जाते हैं, हमारा तनख्वाह दे दीजिए। अरे चंदू 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 चंदू, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, ये मेरा पर्सनल मैटर है ना। ये मेम साहब, ये आपकी जिंदगी का नहीं, जिंदगी लुट जाने का सवाल है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे यहाँ बहुत 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 गड़बड़ है। तुम निकल जाओ तो तुमको सब बता देंगे। अरे मेहमान नहीं, बेईमान है मेम साहब, बेईमान। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम पहले ये बताओ तुम हो कौन? अरे ये कैसा सवाल है? ये मेरे होने वाले पति और तुम्हारे होने वाले मालिक है। पेपर पढ़कर मुझसे मेरा हाथ मांगने आए और ये मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं इन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ। अरे कहीं ये शादी वादी की बात तो नहीं कर रही है? पगला नहीं है क्या? शादी की बात नहीं कर रही है पगला, ये तो टाइम पास कर रही है। अच्छा, टाइम पास तो मैं भी कर रहा था। तो तुम यहाँ शादी के लिए नहीं आए? नहीं, मैं तो प्रेस की तरफ से आपके पेपर की प्रति लाया था। इतनी देर से यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? टाइम पास। चंदू, मेम साहब, चंदू, मेम साहब। ये झाड़ू लाना। अरे अभी लाया मेम साहब। झाड़ू का क्या करेंगे? अभी बताती हूँ। मेम साहब। माफ कर दीजिए, हम टाइम पास नहीं है। अरे सुनिए तो। अरे नहीं, हम बाहर ही ठीक है। अरे सुनिए ना। अरे नहीं, हम बाहर ही ठीक है। दुनिया का पूरा मूड खराब कर दिया। क्या सोचा था, क्या हो गया? अरे मेम साहब, ये आपने क्या कर दिया? अपने पेपर वाले को मारते मारते असली पति प्रत्याशी को मार दिया। लेकिन मैं तो पेपर वाले को पीट रही थी ना। वो तो बेचारा धोखे में पड़ गया। कितना सुंदर था, मेरे जैसा। छबीला था, मेरे जैसा। हट्टा। वो मेरे जैसा नहीं था, लेकिन अगर हम लड़की होते ना मेम साहब, तो झट से मर जाते मेम साहब। अरे मर गई चंदू, जान आप ही कभी से लेके आ। आप यूँ समझिए, हम गए नहीं और झट से आ गए। चंदू, 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 जान मेरी। क्या कर दिया? तू लौट गया मेरे गीत बुलाते हैं। तू लौट गया मेरे गीत बुलाते हैं। वो तुमने पुकारा, हम चले आए। अरे जान हथेली पर ले आए रे। अब खा गए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठोक ठाक के। आप मुझे पहले माफ कर दीजिए। अरे पहले गलती तो बताइए। ठोक ठाक के। लेकिन मैं कुछ नहीं बता रही, आप पहले मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, आप बोलते तो मैं आपको ऐसे ही माफ कर देता हूँ। ठोक ठाक के। अब बताइए कहाँ से शुरू करें? इतनी व्याकुलता भी ठीक नहीं, थोड़ा धीरज रखो। माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं काम के मामले में बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। झट मैंने बट दिया। ठोक ठाक के। आप ना खड़े वो है। लेते बताइए। हाँ
मिनट। समय बर्बाद मत कीजिए, सर बाथरूम में चलिए। आप कुछ ज्यादा ही फास्ट हैं। अरे मैं काम के मामले में बहुत ज्यादा फास्ट हूँ। लेकिन मुझे तो शर्म आती है। शर्म आती रहूंगी तो काम कैसे चलेगा? आप ना, अरे वो है, और ये सब शादी से पहले नहीं हो सकता। लो कर लो उल्टी बात। शादी के दिन में तो घर में 4 मेहमान आते हैं, ये काम तो उससे पहले ही हो जाना चाहिए। तो ताकि अरे छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए। अरे मैं साहब बहुत कई भागता साहब, हम लोग साथ पैदा हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। Very good. मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरे घर में बीवी नहीं है। अच्छा वो सब छोड़िए, तुम्हारा नाम क्या है? सत्तू। अरे हरे खोल के पी जाओ। इतना ही बाकी रह गया था। वैसे मेरी एक बात समझ नहीं आई, ये महाशय कौन है जिनको बार बार अंदर लिए जा रहे हैं? हम पता है, ये प्लम्बर है, नल ठीक करना है। बाप रे, आज तो बच गई, वरना ये तो मुझे ठीक कर देता ठोकता। अभी लेके जाते हैं साहब। कहाँ ठोकना है जी? क्या हो गया, सोने मत जाइए। अरे वो लोग कहाँ चले गए? थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे थोड़ी देर बाद तो मैं ही किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। हाँ, घबराती क्यों हो? प्यासा मर जाऊंगा लेकिन दूध नहीं पीऊंगा। आज मैं अच्छी तरह से एक बात समझ गया कि मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों? तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो सकती? अरे यही तो बात है, जब मेरे खानदान में किसी की शादी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुम्हारे खानदान में किसी की शादी नहीं हुई? सत्य बोलने के कारण मेरा नाम सत्तू पड़ा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम्हारे खानदान में किसी की शादी नहीं हुई तो तुम कहाँ से आ गए? मेरे नाम की कसम, ये बात तुम मेरी माँ तक को नहीं मालूम। अगर तुम्हारे खानदान में किसी की शादी हुई तो तुम्हारी माँ कहाँ से आ गई? अरे मेरी जो माँ है वो मेरे बापू से शादी करके नहीं आई थी, मेरे बापू के गले पड़कर आई थी। Very good. फिर मैं तुम्हारे गले पड़ जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा न मत कीजिए, वरना मेरे बच्चे कुंवारे पैदा होंगे और कुंवारे ही मर जाएंगे। लेकिन मैं तो तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ ना। लेकिन मैं आपसे शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तो तुम यहाँ शादी के लिए आए थे ना? आया तो था मैं यहाँ शादी के लिए, सोचा था मेरे खानदान में सबसे पहली शादी मेरी होगी, लेकिन बात शुरू होने से पहले ही उस पे झाड़ू चल गई। और लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। आपने माफी मांगी कब? अच्छा अब माफ कर दो ना। ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। पहले माफ तो कर दो। मैं सोच कर बताता अरे हूँ। शादी नहीं कर रहे, सुनो माफ तो कर दो। सत्तू, सत्तू, I miss you सत्तू। I miss you। खबरदार अपनी जगह से कोई हिला दो। तो और तो कोई है नहीं यहाँ। और रही बात मेरी, मैं तो हिलूंगी, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि जो होने
था। तो फिर मैं अपनी वर्दी उतार देती हूँ। अरे साहब निकलिए। अरे साहब निकलिए। क्या अरे साहब निकलिए। अरे डंडा तो लेके आया खानदान शहर का, वो सुनिए तो, हेलो, अरे सुनिए। ज्यादा चिल्लाया तो छोटे छोटे टुकड़े करके और टुकड़े पे गोली मार को समझा क्या? इससे अच्छा तो डायरेक्ट गोली मारो। हमको मत मारो, हमको मार के 25-30 रुपए का गोली बर्बाद हो जाएगा। ये मोटका को मारो, इस आँखों को तो बहुत पैसा कमाओ। क्या बोल रहा है? बहुत पैसा। नौकरवा को मांगे कि मैं तो बड़ी उठा मजे नौकरवा को सुखला। मेरा किडनी नहीं है, मेरा किडनी नहीं है। हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास पैसा। इसको मारो, ये मोटका को मारो। हटिया को मत, हटिया को। ये मोटका को मारो। अरे इसको मारो। अरे इसको मारो। अरे चुप साले चुप, मेरा दिमाग पगलाता जा रहा है। चाहता तू दोनों के ठोकेगा मैं। ये भाई साहब गुस्से में खुद को गोलियां मार दीजिएगा। सही बोल रहा भाई, सही बोल रहा तू। कहीं गुस्से में आके खुद को ही लगा। बोल बोला नहीं। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। अरे साला, वो हमारी मेम साहब को लेके साला हमारे, अरे बाप रे बाप, हमारी मेम साहब को लेके भागी है रे साला, हमारी मेम साहब को लेके भागी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वो मेरे साथ से लेकर भाग गए, ये हो नहीं सकता। चलो ससुराल, सब उसको लेकर भाग गए होते। बर्बाद हो जाए वो। कीड़े पड़े उसको। मौसी का मौसा। हट साला।
महिला अत्याचार का शिकार भी है। अरे कोई बात नहीं, मैं तो कमाती हूँ, मुझे तो ऐसा होने वाला है। ए भगवान, मेरी किस्मत, सबके घर ही संभालता रहूंगा क्या? मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। आपसे तो कुछ चीज पता है। अरे अभी पता है, मैडम को कुआं से नहा कर आया हूं ना, तो इसीलिए खुशबू आ रही है। खुशबू, मैं शादी के लिए आया हूँ। अमीर हूँ, फटाफट तैयार हूँ। अभी अभी आप बोलो, अभी अभी चलो। मैं अमीर हूँ। नहीं है, लेकिन साला फटीचर अगला। जेब में नहीं थे दाने, अम्मा चली पुजाने रहे। हट जाओ ना अगला से, मेरे में तो कांटे लगे। चलो
जाके पानी लाओ अभी। अभी लाएंगे। और नंदू कहाँ गई? कुछ सज्जन आए थे, उन्हीं के साथ भाग गई। तुम तो भाग गई का? तेरे मुंह में तो बालू के लड्डू। अरे बालू का चीज तू सारा टेस्ट खराब कर दिया। कभी अच्छा सोचा है? बिना लंबाई नापे तोले बोल देते हो, बोल देते। अरे चंदू, एक गिलास पानी लाना, मैं बहुत थक गई हूँ। थक गए? इतने में थक गई? गाड़ी पे तो आराम से फाइल कर बैठ के आई थी। हाँ? गाड़ी तो हम चला रहे थे, थकना तो हमको ना चाहिए था। अब तो गाड़ी चलाने में कौन सा बड़ा मेहनत का काम कर दिया था। सारा सारा कपड़ा भी तो हमने से पिछवाई थी। अरे तो कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। जो था जो खाना वो हम ही तो बनाए थे। चूसा भी तो था तुमने। आज जितना सैद था इसकी मतलब ये गाड़ी में बैठ के आई है, ये सब कपड़ा भी तो हम ही धोए थे। तो कपड़े धुल दिए तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया जो जरा जरा सी बात पे जली बूटी सुनाते हो। अरे पति हो या पतीला। अब हम जल्दी जल्दी तुमको सुनाने लगे हैं। अरे नहीं नहीं, बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हो। अरे जिस दिन हमें कुछ हो जाएगा ना, कहीं के नहीं रहोगे, पछताओगे। काश इसको कुछ हो जाए। हाँ हाँ, तुम तो चाहोगे हमें कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं, और तुम राज करो, राज। चला, अब हम तरस खाओ। हमारा सर खाते रहो और हम कुछ ना बोले। अरे मैं कुछ बोलती नहीं तो तुम सर पे चढ़े जा रहे हो। हाँ, अब हम सर पर चढ़ जा रहे हैं। देखो, तुम कुछ बोलो नहीं, वरना ना मेरे पूरे बदन में आग लगी हुई है। इस सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे सब बचा ले छोड़ दो सला। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम निकल जाओ मेरे आंखों के सामने से, वरना मैं तुम्हें सला, ये क्या पागलपन है? ये तुम्हें पागलपन दिख रहा है? ये पागलपन दिख रहा है? मैं पागल दिख रही हूँ तुम्हें? पूरे के पूरे कपड़े गीले कर दिए मेरे। अरे बेचारा नहीं ना समझ पाया था। समझ नहीं पाया, ये जानबूझकर इसने मुझे तोड़ डाला। अरे आने दो मंगोत्री को। कैसे मैंने इसकी छुट्टी ना कराई ना तुम्हारी बेचारे की, मेरा नाम ही सरला। सुनिए, अगर ऐसा हो देना तो बड़ी मेहरबानी आपकी। क्या? मैं समझी नहीं। हमारा 3 महीने का पगार बाकी है, हमको दे दीजिए, हम अभी चले जाएंगे। क्या मंगोत्री तुम्हें पगार नहीं देती? देखिए यार, चिल्लर देती चिल्लर। ठीक है, ये सब मैं बाद में देख लूंगी। फिलहाल जब तक मैं इस घर में हूँ, तुम नहीं दिखना चाहिए। अरे आप रहो या ना रहो हमको नहीं पता। हमको जब तक मेरा पगार नहीं मिल जाता हम इस घर से जाने वाले नहीं, हम इधर जा रहे हैं नहीं जाऊंगी। अरे मेरे सामने तो बहुत मुंह चक्कर चला रहे थे, वो इतना कुछ बोलता रहा और तुमने कुछ नहीं बोला। अरे हम क्या बोलते हैं अब? हाँ, तुम्हारी तो आवाज चली गई, तुम गूंगे हो गए थे। तुम्हारी तो क्या बोले, तुम तो औरत होना चाहिए था, औरत। मोटके लंबे तो तुम लायक ही नहीं हो। ठीक कह रही है। हर मर्द को औरत ही हो जाना चाहिए। अब इसमें हर मर्द कहाँ से आ गया? अरे एग्जाम्पल दिए थे डार्लिंग। बढ़िया एग्जाम्पल देने वाला। देखो, कपड़ा बदल लो अंदर जाके। मैं अंदर जाने वाली नहीं। ठीक है, हम ही चल जाते हैं। सुनो, अपना जरा बोरिया बिस्तर लेके जाओ। ये चंदू बिना पागल करके रखा हुआ है। देवी जी, अरे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो आ गए हो। क्या मैं बैठ सकता हूँ? अरे बैठ भी गए हो क्या मेरे सर
अरे मेरा कसूर क्या है? अब क्यों मुझे पिटाने पे तुली है? ये वहां से तो ठहरे आपके नौकर। इनको तो आपकी नौकरी करनी ही पड़ेगी। आपका बात मानना ही पड़ेगा। अबे हम तुमको नौकर दिखते हैं? मैंने भी तो अब किसी ने कुछ अच्छा देख कर ही कहा होगा। हाँ, सब समझ आ रहा है। आजकल की औरतें अपने पति को नौकर कहने में बहुत घमंड करती है और मर्द खुद को गुलाम। अरे आप आखिर हैं तो इनके। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। हम तो एक खानदानी नौकर है। मेरा बाप मेरा अम्मा का नौकर था। मेरा दादा मेरा दादी का नौकर था। वैसे आप यहाँ आए क्यों? हम बता दे। बताइए। शर्म आती है, बता दे क्या? हम यहाँ अपने लिए एक सुंदर लड़की की तलाश में आए हैं। लड़की? मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? अरे देवी जी, एक बार आप आ गई, आपके लिए तो सारा दुनिया का नोट ला के रखा। अरे मास्टर, बात हमको धीरे-धीरे समझ आ रही है। अरे? आप तो मेरे अपने आदमी हैं। आइए ना, बैठिए ना, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। भाई साहब, चाय मत लाइएगा। आपके पानी से पहले ही प्यास बुझा चुका। पता नहीं इनका चाय कैसा है। अब आप निकल लीजिए। मैं इतनी आसानी से नहीं निकलूंगा। आप एक बार हाँ कह दीजिए, मैं चला जाता। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार। 50,000 रुपए महीने कमाता हूँ। आपकी और मेरी जोड़ी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे आप आलू और मैं बैगन, आप मटर तो मैं पनीर, आप पुलाव तो मैं छोला। बस आप बावर्ची हैं क्या? अरे आपके लिए मैं बावर्ची, धोबी, जमादार कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। आप एक बार हाँ तो कहिए। अरे आप समझ नहीं रहे। मैं समझना भी नहीं चाहता। मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए आप हाँ कहिए, नहीं तो मैं यहाँ से कूद के जान दे दूंगा। नीचे ही खड़े हो। तो ऊपर चढ़ के जान दे दूंगा। तू ऊपर चढ़ो। सच बोल रहा, मैं कूद जाऊंगा। कूद जाओ। बहुत डर लग रहा है, ऊंचाई से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बचाओ। प्लीज। बड़े शादी को मुझे बचाओ। चलो, ये तो अच्छा हुआ। हमको फंसा हुआ तो इतना दिन हो गया था। क्या सुनो, दूध फट गया है और कढ़ाई में भी छेद था। सारा का सारा तेल बह गया। ये सब रहने दो। अगर देख लो आज भी लोग कितना चाहते हैं मुझे। सब भाग्य की बात है। हाँ, आप भाई इतनी खूबसूरत हैं। खूबसूरत है। तब तो हम आपके बहुत आभारी हैं। आप हमारे आभारी क्यों? देखिए, आप मेरी आफत अपने गले ले रहे हैं, हमको तो आपका आभारी होना ही पड़ेगा ना। अरे कैसे कैसे नौकर पाल रखे हैं आपने कि आप जैसी सुंदर लड़की को आप कह के बुला रहे हैं। ये तो आपकी दिल लगी है कि आप नौकरों को बराबर का प्यार देते हैं। इस मामले में तो इनका कोई जवाब नहीं। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? हम तो अपना मुंह बंद कर लेंगे। दया तुमको इस माशरे पर आ रही है। क्यों? इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? अरे करने के बाद बेचारे की गोली बचेगी तब ना, गूंगे हो जाएंगे बेचारे। अरे इनकी उल्टी सीधी बातें मेरे भेजे में तो नहीं घुसती भाई। ठीक पहचाना भाई साहब आपने। ये फैमिली में तो बोलने का तमीज ही नहीं। ये सब आपके ढील का नतीजा है। ढील का नतीजा। अरे तुम तो ना दो के मेरे पीछे पड़ गए, मेरा हाथ तुम आ जाता। अरे मैंने ऐसा कहा फिर कितना कहा? अरे थोड़ा कम। बेटा चप्पल से पिटाई जाएगा। अपनी अपनी स्टाइल भाई। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ?
काम किया था वो मंदू मेरे साथ दी थी शादी के लिए। अब ये मेम साहब कौन है? ये उनकी बड़ी बहन है। माहौल ठीक नहीं लग रहा है। ये खड़ा अपने बाप पे आ जाता। जाना ही ठीक रहेगा। जी ऐसे कैसे जाइएगा? मुझसे शादी नहीं करेंगे? मैं पहली वाली से काम चला लूंगा, आपसे शादी नहीं करूंगा। सुनिए ना, बहुत बढ़िया एक स्कीम है। क्या? अपना अपना बीवी बदल लेते हैं। नहीं 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 नहीं, बीवी बदलना भी तो पाप है भैया। ना 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 ना। अच्छा बेटा, पाप है अपना बीवी बदलने के बाद आए तो पाप है। अरे भाई बीवी तो बीवी होती है। अरे अरे अपनी हो या पराई। बीवी बीवी होती है, हाँ अपनी हो या पराई। हाँ। चंदू बेटा मेम साहब, जरा झाड़ू लाना। अरे लाया मेम साहब। अरे कमरा तो इतना साफ है, फिर झाड़ू क्यों मंगा? आप मेम साहब, आप बड़े गंदे हैं ना। वही तो नहाया था, फिर आपके इस नौकर ने भी नहा दिया। अरे आप साबुन नहीं लगाएंगे? लगा तो। जोर से मारिए, बस से मारिए टकला को, मारिए जोर से, और जोर से मारिए, टकला फोड़ दीजिए। अरे हमको मारो। एक बात बोले, बोल भी दो। इनको ना पुलिस में होना चाहिए। बहुत बढ़िया मार मारती है तुम। पुलिस में? अगर मैं पुलिस में होती ना तो मैं रोज सुबह उठकर तुम्हें पीट 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 कर अपनी प्रैक्टिस करती। चलो अच्छा हुआ तुम पुलिस में नहीं है, वरना डेली के डेली हमको बैंडेज बांध के घूमना पड़ता। ठीक कहते हैं जीजा जी, पुलिस में नहीं है तो इतना हथौड़ा जैसा हाथ है, अगर पुलिस में होती तो सोच लीजिए क्या होता। किस दिन आ गए? अरे हम गए ही कब थे? बड़े बेशर्म
अब कौन पला आ गया? चले जाओ यहाँ से, धर्मशाला खोल के रखा हुआ है। क्यों भैया, आप भी शादी करने आए क्या? एक तो जेल नहीं पा रहा हूँ। आए 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 बोले बोला करना चल रहे तुम मुंह मत खोलना सुनिए ना ये बड़ा मारिए एक्चुअली ना मैं की बहू और मेरे वो है मजनू अब मत बोलना गलती हो गई, कान पकड़ता हूँ। बोला चुप रहेगा नहीं तो ये ऐसे ही काबू में रहते हैं भाई, क्या प्रेमी पाया है? अरे मेरा मतलब क्या वो पाया है? आए मैं मर गई आपको पसंद है तुरंत ले लीजिए आपको पति चाहिए वाला विज्ञापन पढ़कर मैं अपना प्रेमी आपको देने आई हूँ ले लीजिए गाय है बिल्कुल गाय आप कितनी अच्छी हैं जो अपना प्रेमी दूसरी औरत को देने आ गई हैं। अरे ये है जो मुझे किसी को देने ही नहीं देती हाय हाय तुम भी तो कितने हैंडसम हो क्या टोले शोले है कितने तुम पे लेके तो मरती होंगी अरे ये है किराया कुत्ते की तरह इधर क्यों भैया मजे से कट रही है ना जिंदगी मैं तो खुश हूँ, ये खुश नहीं है। अच्छा तो बताइए ये आपको पसंद है हाँ हमको तो बहुत पसंद है बांधना भी नहीं पड़ेगा और फुदकते भी नहीं सोचता कि भाग जाएंगे अरे कितने अच्छे भले इंसान को कुत्ता बना दे रहे हो, कुत्ता। क्या बोलो तो हमारा दो कुत्ता से भी बदतर है सुनिए जीजा जी हमारा जो कुत्ता नहीं समझे तुम्हारे पास कुतिया भी तो नहीं है। मारिए उसको मारिए फिर बोले मुझे कुतियागा अरे साले सलमान दे झाड़ी लाना झाड़ू करना है आनंद रहता है बोला खन्ना चल तेरे मुंह मत खोलना देख लो, और डर जाओ, वरना तुम्हारा नंबर लगेगा। हाँ, ये बात तो बहुत जल्दी तुम सीख ली अभी भी सीख लो कि अपना पति किसी और को देना होता है अच्छा ठीक तो रहेगा तुम भी हट्टे कट्टे जवान हो आओ ना आगे बढ़ो आओ ना आगे बढ़ो
बेचैनी होती है अनजान मर्द को देख के। अजी आप जितनी खूबसूरत है उतनी ही सेक्सी है। वरना आजकल के जमाने में इतनी जवान इंसान को अपने घर थोड़ी ना कोई बुलाता है। जवान और आप ज्यादा जवानी में तो सारे क्या आप बड़ी वो है। आप भी बड़े बोझ हैं। अजी आपका हाथ है या हथौड़ा? जी मेरा हाथ हथौड़ा पैर बदन सब पिताजी पे गया है ना। अजी बहुत हो। आपका वो और हमारा वो मिलकर एक हो जाएंगे। आप कुछ समझे नहीं। अजी हम तो बच्चे हैं। आप जो है शर्मा रही है। अजी शर्माना नहीं है। आप जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा आपके पैरों में बाल है। दांत कर दिया है। ए बुढ़ा मुंह में दांत नहीं है और जवानी छा रहा है। अजी दांत नहीं तो क्या हुआ? भतीजी तो लगी है। और मैं बहुत जानकार आदमी हूँ। ये मेरी पहली शादी है। 4 शादी करने की तजुर्बा है मेरे पास। चार शादी ये मंदू ने इंसान से शादी के लिए क्यों बोला है? अजी जी बिल्कुल। लेकिन करूँगा सिर्फ आपसे। चार शादी पहले कर चुके हैं, अब आपको पांचवी भी चाहिए। चार बीवी कहाँ गई? अजी अब क्या बताए और कैसे बताए? चारों की चारों बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। कैसे? अब क्या है ना, हमारी जो पहली बेगम थी बहुत खूबसूरत। हमने उसको इतना प्यार किया, 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 कि मर गई। साला ठगी बुड्ढा। और दूसरी बीवी? दूसरी बीवी भी थी, पहले शादी करती थी, उसे खुदकुशी कर लिया उसने। और तीसरी? और तीसरी का भी हाल पहली वाली जैसा हुआ। चौथी? चौथी चौथी तो एक नवाब के साथ भाग गई। अब उस नवाब की जो बेगम थी बहुत गरम। उसने उसकी चोटी पकड़ के उसको इतना मारा, 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 मारा। अरे आप मर जाएंगे। चार बीवी तो पहले खा गए हैं, अब पांचवी को भी खाएंगे क्या? क्या करेंगे उसके साथ? अरे करना क्या है, वो तो राज करेगी, राज। राज? और नहीं तो क्या, उसे अच्छी करोड़ों की जायदाद का जो है अकेला वारिस हूँ। मेरी बात वो हो जाएगी। करोड़ों
क्या करे? मनवा ना तमाशा बना रखी है, तरह तरह का आइटम चला रहा है घर में। आइटम आइटम, अरे मैंने तो तुम्हारे जैसा आइटम भी दुनिया में नहीं देखा। हाँ, अब तो हम आइटम लगने लगे हैं ना। अरे नहीं नहीं, तुम पूरे के पूरे बंदर दिखते हो। हम बंदर समझ गए, खुद को बंदरिया कहलाना। खबरदार, अगर मेरे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो मुंह न चलूंगी तुम्हारा। ऐसा मत करना, हम रात में डर जाएंगे। मैं इतनी हूँ, मैं कितनी हूँ? हमें तो थोड़ा घटा कर बताया। लगता है तुम्हारे लिए भी मंगवाना पड़ेगा। साला सड़ेगी, साला उसकी प्यारी सलाह बंदे को समझ गया। सुधर भी गए, देखो लग रहे ना एकदम राम जी की गैया, हम राम जी की गैया, हम राम जी की गैया, हम राम जी की गैया। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह वीडियो ऑन कर भाई। नंदू जी, नंदू जी, बोलिए भैया, आप एक शादी के लिए आए हैं क्या? मेरे छोटे बेटी को चला, लगता है बड़ी लंबी लाइन है शादी करने वालों की। हाँ हाँ, लाइन लगी है, लाइन। उसी लाइन में मेरा भी नंबर लगा दीजिए। बताइए मैं किस नंबर पे हूँ? सुनिए ना, गीत का मैं भूल गए। ये बताइए कहाँ है आपका दौलत खाना? कैसे बात करते हैं? सारा जहां तो हमारा घर ही है। इसका मतलब आपके पास घर नहीं है? मैंने बताया ना, आसमान मेरा छत है और धरती मेरा बिस्तर। अच्छा, और आप शादी करना चाहते हैं? चाहता तो हूँ, लेकिन हर चाहत पूरी हो जाए ये तो जरूरी नहीं ना। लेकिन आप चाहेंगे तो जरूर पूरी हो जाएगी। काश ऐसा हो जाए। इसका मतलब ये है कि आप हमें चाहती हैं। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको छूना चाहता हूँ। हम नहीं है जो तुम समझ रहा है। आजकल के मर्दों को ना मूछें भी नहीं होती, मूछें होती तो मैं टटोल कर पहचान लेता। आज पता चल रहा है मूछ नहीं रखने का नुकसान। अब छोड़िए, आप ऐसा कर दीजिए कि बस मेरी शादी हो जाए। शादी है जाए, शादी करके रखोगे कहाँ? आप इस्तेमाल करते हैं, दिल में रखेंगे और कहाँ? मैं खिलाएगा क्या? दोनों मांग कर लाएंगे और मिल बांट कर खाएंगे। तो भिखारी है क्या? अरे भीख तो सारी दुनिया मांगती है साहब। कोई दाम की भीख मांगता है तो कोई काम की भीख मांगता है, कोई भगवान से भीख मांगता है तो कोई कर्मचारी अपने मालिक से दया की भीख मांगता है। छोड़िए, हम अपने गाना सुनाते हैं। अजी देने वाला राम है, अजी देने वाला राम है, भिखारी सारी दुनिया जी देने वाला राम है। भिखारी ठंडी लेना थोड़ी आए हैं। हमको तो बस मंदिर से शादी करा दो। तो अंधा है। तो क्या मंदिर को तो दिखाई देता है ना, हम उसको टटोल कर पहुंचा सकते हैं। तू क्या मुंह टटोलता है? आप मुंह छोड़ लीजिए, हम टटोलना छोड़ देंगे। तुम तो खुला आसमान के नीचे रह लेता है, मन तो कहाँ रहेगी? अरे वो तो हमारी प्यारी होगी। तुम कहाँ रहोगे? हम यही कोने में पड़े रहेंगे। बेचारा अंधा है, तुमको तो बहुत कठिनाई होता होगा। अरे कठिनाई का
दिखाने देता तो क्या हुआ? हम अपना भला बुरा पहचानते हैं और आजकल के आंख वाले भी सब अपना भला बुरा पहचान ले, ये जरूरी नहीं। बात सही कर रहा है। बोलता बहुत है, खुद का अंधा पूरा दुनिया को अंधा बताता है। अरे मेरे अंधेपन का मजाक न उड़ाइए, क्या पता भगवान आपको कब अंधा कर दे। नहीं तो बदुआ दे रहा हमको। अरे बदुआ नहीं दे रहे हैं, एक अंधे लाचार का मजाक बनाना कितना पाप होता है। सही बोल रही। पाप होता है। अंधे लाचार का मजाक बनाना पाप होता है जिजुआ। पाप होता है? हाँ? ये जो मंदिर से शादी करने आया है वो पाप नहीं है। अरे तो क्या हम मंदिर को भागा कर ले जाए? अंधा भगाएगा।
सुंदर हूँ, हट्टा कट्टा जवान हूँ। आप मेरे से शादी कर लीजिए, राज कीजिएगा राज। अठन्नी रोज भीख में देते हैं, तब जाके इसका गुजारा चलता है। अरे भूखे ही मर जाए। अरे साला बहुत घटिया भिखारी है तुम। क्या किया आजकल तो 98 में भीख मांगा लोग नहीं देता। अरे हम तो 4 में भी रख लेते हैं, 4 जोड़कर 1 रुपया बना लेते हैं। चंदू चंदू झाड़ू ला। दारू, अरे चंदू, झाड़ू दारू नहीं झाड़ू। झाड़ू झाड़ू। ये झाड़ू बोल रहा है अल्लाह भाई ना तुमने ठीक किया। इसको भी मारो मार भैया को मार इसको भैया कहेगा ये फटफट की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? अरे
बनाते हैं शादी में ऐसा ही होता है क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है इतना टेंशन, इतनी प्रॉब्लम, फिर तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे पगली, तुमने ये तो देखा कि हमारे बीच लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, हम लेकिन ये नहीं देखा कि झाड़ू टूटी, हमारे बीच कुछ खरोच तक नहीं आई, हमने एक दूसरे का सर तक नहीं फोड़ा। अभी देखा? हाँ, आपके बिना बोले जीजू पानी लेने चले गए। अरे पगली, ये प्यार का अनोखा अंदाज है। उनको भूख लगा सका दिन में नहीं अरे आओ। लाइट को बंद कर दो आओ भी नहीं। अरे आओ। अरे साला, अरे बेटा, क्या हो रहा है? अरे बाप रे बाप, अंदर कुछ हो रहा है बेटा। चुप रहो। क्या तू मदद के बाद आने लग गया? अरे बाप रे बाप। कमाल की बात है ना, अभी तो बेचारे इतना लड़ रहे थे और अभी ऐसी बात है ना, तो मैं फिर शादी करूंगी। हट हट, दिमाग खराब, ऐसे थोड़ी होता है। बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप रे। नहीं, नहीं। छोड़ो ना। शादी नहीं करोगे। अरे आओ बेटा। शादी नहीं करोगे, आओ ना। आओ ना। अरे मंदुआ,